गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया लाइक अदर प्रोकैरियोट्स डू नॉट शो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो एब्सेंट। देयर इज नो गेमेटिक फ्यूजन, no karyogamy is observed, and there is no meiosis. So we can say in bacteria there is no true sexual reproduction. बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू 3 processes about which we'll study today. बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज प्रोसेसेस के द्वारा होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस प्रोसेस डोनर बैक्टीरियल सेल का डीएनए फ्रैगमेंट रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में एंटर होता है एंड रेसिपिएंट सेल के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट होकर रेसिपिएंट सेल में सिम्टम एक्सप्रेस करता है। बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडरिक ग्रिफिथ 1928 ने, हु वॉज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, स्टडी किया था। व्हेन ग्रिफिथ was studying 2 strains of Streptococcus pneumoniae, he concluded with his experiments that DNA is a genetic material. It was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transformation is considered the most common method of gene transfer. It is the best way to transfer artificially altered DNA in the recipient cell. The recipient that successfully propagates the new DNA is called the transformant. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के 2 स्ट्रेन्स यूज़ किए गए। फर्स्ट स्ट्रेन जो था उसको S3 कहा एंड इसकी सेल्स स्मूथ कैप्सुलेटेड एंड ये स्ट्रेन विरुलेंट एंड पैथोजेनिक था। दूसरा स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई वाज कॉल्ड R2 एंड इसकी सेल्स रफ एंड नॉन कैप्सुलेटेड थी और ये स्ट्रेन नॉन विरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक था। S3 स्ट्रेन माइस में निमोनिया एवं डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वेयर एज R2 स्ट्रेन अपनी नॉन विरुलेंस नेचर की वजह से दैट डज नॉट कॉज एनी डिजीज लाइक निमोनिया। ग्रिफिथ ने दोनों स्ट्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप था, जब R2 बैक्टीरिया स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डिड नॉट डाई एंड दे डिड नॉट शो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया बीमारी भी नहीं देखी गई और जो चूहों की मृत्यु भी नहीं हुई। जब S3 बैक्टीरिया के स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ भी हो गई एंड निमोनिया भी देखा गया। इन थर्ड स्टेप, जब S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट ट्रीट किया गया 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दे टर्न नॉन पैथोजेनिक और दे डाई। उनकी जो विरुलेंस है वो ख़त्म हो जाती है। सो इनको माइस की बॉडी में हीट ट्रीटमेंट के बाद इंजेक्ट किया तो देखा कि चूहों की मृत्यु नहीं हुई और चूहों में रोग भी नहीं हुआ। दैट मीन्स आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ हीट जो S3 स्ट्रेन था उसकी विरुलेंस भी ख़त्म हो गई एंड पैथोजेनिसिटी भी ख़त्म हो गई।
इनको माइस की बॉडी में इंजेक्ट करने से माइस डिड नॉट डाई एंड माइस में वो रोग भी नहीं हुआ। फोर्थ स्टेप में एस्ट्री स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट ट्रीट कर, जो कि नॉन पैथोजेनिक स्टेज होती है, R2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के जीवित जीवाणु के साथ मिलाकर मिक्स करके माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो ऑब्जर्व किया कि माइस की निमोनिया के कारण डेथ हो गई। जब डेड माइस की बॉडी की स्टडी की गई तो उसमें R2 एंड S3 स्ट्रेन वाले जीवित जीवाणु प्रेजेंट थे। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रिफिथ कंक्लूडेड S2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ने R2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ने S3 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लेकर S3 स्ट्रेन के करैक्टर, जो कि विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी थी, वाले जनरेशन प्रोड्यूस की। दो ग्रिफिथ वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म मटेरियल, हालांकि जब तक ग्रिफिथ इस ट्रांसफॉर्म मटेरियल को रीज़न या इसकी डिटेल स्टडी जानने में असमर्थ थे। लेटर ऑन एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्थी ने 1934 में प्रूव किया एंड दे सेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होना बहुत ज़रूरी होता है। डीएनए फ्रैगमेंट की लेंथ भी स्पेसिफिक होनी चाहिए जो दूसरे बैक्टीरियल स्ट्रेन में एंटर हो और इंसर्ट हो सके। They observed in their experiment that जो फ्रेगमेंट इंसर्ट होता है उसमें केवल डीएनए ही होता है, there is no फैट, प्रोटीन और आरएनए। इस प्रकार का डीएनए फ्रैगमेंट और मॉलिक्यूल R2 स्ट्रेन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। बिसाइड्स दे ऑब्जर्व्ड कि जब डेड माइस से प्राप्त S3 के एक्सट्रैक्ट में डीएनए नामक एंजाइम मिक्स किया जाता है तो इससे R2 स्ट्रेन में डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होती। इस एंजाइम के उपयोग से डीएनए डैमेज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में S3 स्ट्रेन का डीएनए सेगमेंट और द फ्रैगमेंट R2 स्ट्रेन के मेन क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाता है एंड जिस डीएनए फ्रैगमेंट को ये रिप्लेस करता है रेसिपिएंट सेल के को, जैसे R2 स्ट्रेन के को, वह नष्ट हो जाता है। दस R2 बैक्टीरियल स्ट्रेन का मेन डीएनए फ्रैगमेंट इसमें इंसर्टेड S3 बैक्टीरिया स्ट्रेन के डीएनए द्वारा रिप्लेस हो जाता है। यहाँ देखिए ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं फ्रॉम द डोनर सेल। ये ए भी एक फ्रैगमेंट है, डी ऑल्सो ए फ्रैगमेंट। ये 4 फ्रैगमेंट्स हैं। दे आर लेबल्ड बाय ए बी एफ सी डी एंड बी सी। दिस इज रेसिपिएंट सेल हैविंग इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए। जब इनमें डोनर सेल से डीएनए फ्रैगमेंट इसमें एंटर करते हैं, देखिए रेसिपिएंट सेल टेक अप डोनर डीएनए, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है रेसिपिएंट सेल का, उसमें जो डोनर सेल का डीएनए होता है वो इसमें इंटीग्रेट हो जाता है और रेसिपिएंट सेल के जो डीएनए होता है उसको ये रिप्लेस कर देता है, वो डैमेज हो जाता है और डोनर सेल का डीएनए रेसिपिएंट सेल में इंटीग्रेट हो जाता है। देखिए दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस इज डिग्रेडेड अनरिकॉम्बाइंड डीएनए। दिस इज जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल। यहाँ पे भी दिस पिक्चर इज ऑल्सो शोइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। जब ये किसी भी सेल में एंटर करता है तो ये सेल के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेंट। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग।
The goal of transformation is to produce multiple copies of a recombinant DNA molecule. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अभी मैंने आपको इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। Transforming principle. In this experiment, bacteria from the S3 strain were killed by heat and their remains were added to the R2 strain bacteria. Griffith concluded that the type R2 had been transformed into the lethal S3 strain by a transforming principle that was somehow part of the dead S3 strain bacteria. Bacterial transformation. E. coli, Bacillus, Haemophilus, Salmonella and Rhizobium इन सभी में देखा गया है, but in Bacillus subtilis genome is transferred. No method of genetic recombination found in this bacteria. There is another process called transfection. This is found in Bacillus subtilis. In this method, DNA of donor cell is transferred into the recipient cell by bacteriophage. डोनर सेल का डीएनए रेसिपिएंट सेल में बैक्टीरियोफाज के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन। थैंक यू। स्टे सेफ।